So hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 10th of June 2021. So दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा उन लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ होगा. रीज़न बीइंग, हम लोगों ने कई वीडियोस में ये डिस्कस किया, लास्ट के 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया कि ये ट्रेंड लाइन आप अपने चैनल पे यानी कि अपने चार्ट पे उसको मार्क कर लो. ठीक है, ये एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हुआ था. कल के वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये कंटिन्यूसली इसके अलोंग ड्रैग हो रहा है. मैंने मेंशन भी किया था कि अगर ये 15,780 का जोन ऊपर में सरवाइव करता है देन वी कैन सी 15,846, बट द मोमेंट इट विल ब्रीच दिस ट्रेंड लाइन वहाँ से एक शार्प करेक्शन आ सकता है. और करेक्शन के लेवल्स भी मैंने नीचे तक बताए थे. तो आपने देखा होगा दोस्तों कि सेकेंड हाफ में यानी कि जस्ट अराउंड 1 o'clock वहाँ पर एकदम ब्रीच हुआ और विद इन 5 to 10 मिनट्स इसने अपने जो बॉटम के जो टारगेट थे उसने पूरा का पूरा टारगेट एक बार में अचीव कर दिया. ठीक है, एक सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी डाउनफॉल की, बट क्लोजिंग जो है फ़िलहाल तो 15,600 जो ये लेवल हम लोग ने मार्क कर रखा था उसके ऊपर ही हुआ है. तो दोस्तों, ये मत समझना कि करेक्शन पूरा हो गया है. ठीक है, तो इतने दिनों के अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन स्टार्ट हुआ है. दोस्तों, यहाँ पे भी एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो आप देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नल मिल रहा था. ये जो पूरा का पूरा निफ्टी है एक वेज के अंदर स्क्वीज़ हो रहा था और ये जो वेज पैटर्न बन रहा है, ये जो वेज पैटर्न यहाँ पे बना है, ये एक बेरिश वेज पैटर्न होता है. ठीक है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको पता होगा ये बात. तो ऑलरेडी इसने एक अच्छा करेक्शन स्टार्ट कर दिया है. नाउ एक प्रोबेबिलिटी ये है कि वापस से ये यहाँ से अपसाइड घूम सकता है और इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से वापस एक शार्प फॉल. ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसा शार्प अपसाइड दे दे और फिर वहाँ से फिर वापस से डाउन साइड. ये एक प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, बट आज काफ़ी बड़ी गिरावट आई है. ठीक है, तो डेफिनेटली अब जब भी ये इन लेवल्स के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी चालू हो जाएगी. तो दोस्तों, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक हम लोग वापस से 15,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो लॉन्ग इन निफ्टी. ठीक है, और जब भी अगर इन लेवल्स पे आता है और वहाँ से एक शेलिंग प्रेशर मिलता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस. ठीक है दोस्तों, अगर कल के दिन में ये आज का जो लो इसने बनाया है या फिर वापस से आप कह लो कि अगर 15,600 के नीचे सस्टेन करता है तो मैं जो नीचे के जो दो लेवल्स देख रहा हूँ वो है 15,526 और दूसरा है 15,450 का लेवल्स. तो यहाँ तक का मैं डाउनसाइड एक्सपेक्ट अभी भी कर रहा हूँ. मैंने पिछले वीडियो में एक लेवल बताया था 15,433. तो दोस्तों, ये वही लेवल है जहाँ पर डेली चार्ट में इसका ब्रेकआउट आया था. अगर मैं आपको ये लेवल जो था, ये लेवल का वहाँ पे ब्रेकआउट आया था, तो ये लेवल एक बार रीटेस्ट हो सकता है और फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकती है. तो ये एक हायर प्रोबेबिलिटी है. तो दोस्तों, अभी भी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इज सेल ऑन राइज और जो नीचे के टारगेट्स होंगे वो अप टू 15,430 450 तक हो सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना. ठीक है, और फ्रेश जो अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हो तो 15,800 के ऊपर ही बनाना. दोस्तों, यहाँ पे तीसरा प्रोबेबिलिटी हो ये भी है कि अगर मार्केट को सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन देना है तो मार्केट इन जोन्स के आसपास से ही इस लेवल के अंदर भी वो ट्रैवल कर सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो इन दैट केस द मार्केट विल बी वेरी गुड फॉर ऑप्शन राइटर्स. ठीक है, जब एक रेंज में फंसा रहेगा तो ऑप्शन राइटिंग वालों को बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है. दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी भी एक बार डिस्कस कर लेंगे. दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी सेम
कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन था कि मैंने आपको बोला था कि आप ये वाली ट्रेंड लाइन बना के रखना, अगर हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो वापस से हम लोग 35,700 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ये हमने कल अच्छे से डिस्कशन किया था, बट आप देखो, और ये भी डिस्कस किया था कि 35,000 वाज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मॉर्निंग का अगर पहला 15 मिनट्स का कैंडल देखो आप, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड एंट्री मिली और ये ट्रेंड लाइन के पास जाकर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बुकिंग पॉइंट भी बनी। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ब्रेकआउट देकर ये शायद एक नया मूव स्टार्ट कर दे, बट जैसा कि हुआ निफ्टी में, जैसा वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर भी यहाँ से उसने रेजिस्टेंस फेस करके एक शार्प ब्रेकडाउन दिया है। तो दोस्तों, जैसा हमारा कि पुराना डिस्कशन था कि हम लोग एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन बना चुके हैं, तब अब निफ्टी को ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, अगर इसको वापस से अपसाइड में एक नया अप ट्रेंड बनाना है तो उसके लिए तो सबसे पहले इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्वाइव करना पड़ेगा। सेकेंडली, ये जो रिसेंट हाई बनाया है, जो आज का हाई है, आप कह सकते हो 35,400 का, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक वापस से बैंक निफ्टी एक रिवर्सल शायद ना ले पाए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी अगर आपको ऊपर से सेलिंग प्रेशर मिलता है तो आप देख सकते हो कि ये जो पहला मेरा बाइंग जोन था, अब ये एक सेलिंग जोन की तरह काम करेगा। तो अगर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी मिलता है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। डाउन साइड में जो आपके टारगेट होंगे वो आज का जो लो है 34,640, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि नीचे के जो सबसे नीचे का जो सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है वो 34,400 तक का है। तो सेल ऑन राइज, अगर यहाँ इस जोन से रिजेक्शन मिलता है तो आप इसको सेल करो। डाउन साइड में 34,400 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और एक बार ये टूटा तो वापस से हम लोग 34,130 और 34,000 वहाँ तक के लेवल्स आपको फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी लॉन्ग आप मत करना एग्रेसिवली, तभी करना जब 35,400 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन कर जाए, क्लोजिंग कर जाए, तब आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हर जो भी मैंने स्टॉक्स दिए हैं आइदर यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे, वो सबका अपडेट मैंने दिया है, और मैंने टाइमली सबको बोला है कि वेयर टू बुक प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बुक करना है, कैसे ट्रेल करना है। ठीक है, तो कुछ लोगों का जो डाउट था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर था, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर एक छोटा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने टाटा मोटर्स लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने हमारा जो टारगेट था उसने कंफर्टेबली उसको हिट कर दिया था। आई विल गो इनटू 2 आवर्स चार्ट। तो आप देख सकते हो कि हमारा पहला टारगेट ये था, ये हिट हो चुका था। दूसरा टारगेट ये था, ये भी कंफर्टेबली हिट हुआ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम मिला यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का। जो तीसरा टारगेट था 372 था, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग बनाया था, तो हम लोग ने अपने टेलीग्राम चैनल पे बार बार अपडेट किया कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लो 25%, यहाँ पे अलग 25%, एंड रेस्ट यू कैन ट्रेल दी एसएल। बट नाउ हाउ टू ट्रेल दी एसएल? नाउ सिंपल है, आप दो काम कर सकते हो। जब भी ट्रेलिंग एसएल का टाइम आता है तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपना 25% प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जब नेक्स्ट टारगेट पे वो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप 25% एसएल और मतलब अपना प्रॉफिट और बुक करो, और जो उसमें जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका जो एसएल है वो इसके ट्रेंड लाइन इस जो लेवल है उसके नीचे रखो, क्योंकि अगर इसको अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करनी है तो ये जो फॉर्मेशन बना रहा है लोअर, मतलब इसके जो लोज अपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वरना अगर ये लो ब्रीच हो जाएगा तो वापस से वो नीचे आ सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका स्टॉप लॉस ट्रेल करने का यही है कि जो उसने रिसेंट लो बनाया है उसके आसपास कहीं पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, या फिर अगर आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो वो भी रख सकते हो, ताकि आपका प्रॉफिट बुक हो जाए और आपका नुकसान ना हो। ठीक है, दूसरा जो तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का वो है, क्योंकि सिंस ऑलरेडी ये चार्ट अच्छे से मूव कर रहा है, स्टॉक अच्छे से मूव कर रहा है, तो आप 15 मिनट्स के चार्ट पर आप 2 EMA का सेटअप बना सकते हो, विच इज़ 50 EMA और 200 EMA। ठीक है, तो व्हेन
माई स्टॉक इज़ ऑलरेडी कंफर्टेबली मूविंग ऑन दिस ट्रेंड लाइन, या फिर आप कह सकते हो कि 50 EMA। तो अगर 50 EMA के नीचे 2 या 3 कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो आप वहाँ पे निकल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही कैंडल की क्लोजिंग आई तो यहाँ पे ये सेफ था, आप फिर से देखो ऊपर गया, टारगेट के पास आपने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, लेकिन जब दोबारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज हुई बट दूसरा कैंडल इट्स सेफ, देन यू सी अगेन द थर्ड कैंडल हैज़ कम डाउन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो अगर 2 से ज़्यादा कैंडल अगर आपको 50 EMA के नीचे मिल रही है, यानी कि ये लेवल ब्रीच होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर निकल सकते हो। या फिर यहाँ पर भी आप अगर नहीं निकल पाए हो और आप ज़्यादा होल्ड करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 339 का लेवल था, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और फाइनल स्टॉप लॉस आप इस 200 EMA के लेवल के नीचे लगा सकते हो। तो अगर 200 का लेवल भी अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है 15 मिनट्स में, तो आप समझ जाओ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में फिर ये और नीचे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं रैप अप करूँगा, आइदर आप गिवन टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करो और रिमेनिंग के जो आपकी क्वांटिटी है उसको नीचे वाले लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। सेकंड है 15 मिनट्स के चार्ट पे आप 50 EMA और 200 EMA का लेवल बनाओ, उस पर अगर दो कंटिन्यूस कैंडल अगर रेड रहती है तो आप वहाँ पे निकल जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं थी बट यहाँ पे भी नहीं थी, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उसने इसको ब्रीच कर दिया, नाउ इट स्टार्टेड सस्टेनिंग बिलो दिस, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। ठीक है, और इन द फाइनल केस अगर यहाँ पे भी आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हो तो आपके पास ये 200 EMA का लेवल है ऑन 15 मिनट चार्ट, अगर इसको ब्रीच करके सस्टेन करता है इसके नीचे तो आप डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में देन इट कैन गो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड लेवल। तो होप दोस्तों आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, और होप आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।